हेलो माय डियर व्यूअर, वेलकम है सभी को रूहानी के वर्ल्ड में। सामने देख रहे हैं कि प्यारा सा सूट है जिसमें आई थिंक बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड आपको और भी मिल जाएंगे, पर ये मुझे एक्सचेंज में डालना है। पर उससे पहले मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, साथ में बता भी रही हूँ इतना प्यारा सूट है में क्या कमी आई है मुझे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके अपर वियर से। इसमें शेड बहुत प्यारे प्यारे से थे और इसमें एक बहुत प्यारा सा शेड मैंने बहुत पहले ही मंगवा लिया था। जी हाँ, वो मैंने बहुत पहले ही मंगवा लिया था, आज से कुछ टाइम पहले। उसको मैंने आने वाले नवरात्र्स में आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि ये नवरात्र अप्रोप्रिएट है। वैसे तो सभी फेस्टिवल में अच्छे से पहना जा सकता है, पर अगर बात कर लेंगे हम आई थिंक इसको नवरात्र्स के टाइम में पहनने के लिए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। पीछे से इसकी रहेंगी हमें मिल रही है राउंड नेक की डिटेलिंग, आगे भी आई थिंक राउंड नेक की डिटेलिंग है। पर आई थिंक बात कर लेंगे इसके हम योक पार्ट की, तो जिस पे आई थिंक प्यारी सी आपको रेशम के धागों की ये प्यारी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। साथ में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको फॉल्स आई थिंक मिरर भी लगे हुए हैं, साथ में सीक्वेंस भी लगे हुए हैं, बहुत ही कलरफुल से आपको वाइब्रेंट से देख रहे हैं। दैट्स वाई मैं कह रही थी कि आपको नवरात्र के टाइम में शेयर करें, क्योंकि ऐसे आउटफिट तो नवरात्र के टाइम में ही पहने जाते हैं और काफ़ी अप्रोप्रिएट लगते हैं। वैसे ऐसे तो कभी भी किसी भी फेस्टिवल में पहने, पर आई थिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं ये डेफिनेटली नवरात्र के टाइम में। तो गला आपको आई थिंक जो भी इसका है नेक एरिया बहुत अच्छे से इसका भरा भरा सा मिल रहा है। देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ इनकी ये एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है, अंदर से भी पूरी फिनिशिंग दी गई है, अब ऊपर से कवर किया गया है, जिससे धागे को भी बिल्कुल भी आपको ना चुभने का चांस नहीं दिया हुआ है इन्होंने। और 3/4 जितने स्लीव्स मिल जाएंगे। स्लीव्स के ऊपर आई थिंक कोई बैटर नहीं है। बात कर लेंगे हम इनके यहाँ पर सेकंड स्लीव्स की। स्लीव्स आपको इतनी मिलेंगी, ठीक है। इसका कफ एरिया इतना है और ये देखिए वेस्ट टोन में जाएगा। रेयन का मटेरियल है तो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, सच में कहते हैं एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट है। कमी क्या रह जाती है, थोड़ी सी बड़ी कमी है, पर आई थिंक उसी से तो डिज़ाइन इसका बहुत चेंज हो रहा है। दैट्स वाई मैं इसको चेंज कर रही हूँ, आई मीन टू से एक्सचेंज। और यहाँ से इसकी कट स्लिट्स जाएंगे और आगे आई थिंक पूरा घेरे के ऊपर भी आपको ये पूरा बहुत ही ब्राउड इसका यहाँ पे ये मिल रहा है, पूरा भरा हुआ वर्क। जी हाँ, ठीक है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिया गया है, बहुत ही उम्दा लगेगा। और सच में मैं कहती हूँ ऐसे फेस्टिवल जैसे ना हम तो गरबा वगैरह करते हैं उस समय, तो फिर ये बहुत ही अप्रोप्रिएट लगेगा। अंदर से इसको अच्छे से टक इन किया गया, जिससे ये बिल्कुल भी इसका धागा वगैरह बिल्कुल नहीं खिंचेगा, ठीक है। आगे से तो इसकी यही है आई थिंक फिनिशिंग, और पीछे से ऑल ओवर ये बेस टोन में ही आपको जाएगा। जी हाँ, जैसे मींटू से आपको जो कलर है इसका वही जाएगा। नेक एरिया भी आई थिंक हाई नेक में चला जाएगा राउंड पीछे से, और स्लीव्स वैसे के वैसे ही दिखेंगे आपको। और पीछे से ऑल ओवर आपको यहाँ पे बेस टोन में ही जाता है, मींटू से जो भी इसका बेसिक कलर है वैसे ही आपको ये मिल जाएगा। और सी थ्रू की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए हैंड मैंने रख रखा है ऐसे, ठीक है, तो सी थ्रू की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए पास से देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसका ओवर व्यू, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और नो डाउट कि बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। दैट्स वाई ही मैंने इसको पिक किया था। बट बात क्या करें अभी, ठीक है, क्या कमी रह गई हैं, कमी रह गई हैं, और जो कि काफ़ी बड़ी वाली लगी मुझे। थोड़ी बहुत रहती तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सचेंज ना करवाती, पर अभी तो फिर क्या करें। यहाँ पे नीचे मिल रही है आपको इसकी इलास्टिक, ठीक है। नीचे देखिए आपको ये मिल रही है, इसकी स्कर्ट मिलेगी नीचे आपको। दैट्स वाई मैं आपको इसको गरबा के लिए रिकमेंड कर रही थी। आपको प्यारी सी ये मिल रही है, स्ट्रेचेबल मिलेगी, पूरी स्कर्ट है, और स्कर्ट बहुत ही प्यारी है, खुली वाली स्कर्ट आपको मिल रही है। इसको आप किसी भी और भी वहाँ पे आप वियर के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा रिपोर्ट हल्का से हिल रहा है, दैट्स वाई आपको पता चल रहा होगा कि हल्का सा वीडियो हिल रहा है। तो नीचे जाकर स्कर्ट के घेरे के ऊपर भी पूरा आपको चौड़े वाला यहाँ पे पूरा ब्राउड आपको यही वर्क देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फॉल्स मिरर, सीक्वेंस, कलरफुल आई थिंक रेशम के धागों की फुल एंड फुल एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए मैं आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ, पूरा ही बॉर्डर में हम आपके साथ यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऑल ओवर हमने सारे ही यहाँ पे इसका पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी नेचुरली वाइट टोन में है, तो डेफिनेटली रेयन का मटेरियल है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी इसके चुभने का चांस नहीं है। मैं आपको इसका घेरा भी दिखा देती हूँ स्कर्ट का। यहाँ से हम इसका घेरा स्टार्ट कर रहे हैं, हम डबल लेयर में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये डबल लेयर रहे हैं हमारे, तो यहाँ से इसका घेरा हम स्टार्ट करेंगे। घेरा सब देख लीजिए कि घेरा आपको ये कितना मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपको इतना सारा घेरा मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे तो इसमें क्या कमी रह गई है, अभी आप पूछेंगे मुझसे कि क्या कमी है। वैसे तो जिस समय आप इसका वहाँ पे देखेंगे ना, ऑब्वियस थंबनेल देख लेंगे, तो थंबनेल में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी थी, ठीक है। इसमें कमी क्या रह गई है मैं आपको बताती हूँ। एक तो जो यहाँ पे ये नेक का एरिया है ना इसका, यहाँ पर
यहाँ पर नीचे दो आपको यहाँ पे लटकन मिलते हैं, ठीक है। एक एक लटकन एक साइड में मिलेगा, एक लटकन एक साइड में मिलेगा। और पूरे के पूरे आई थिंक अगर बात करेंगे हम, जो नीचे हमारा अपर वियर का पार्ट है, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आई थिंक फुल एंड फुल आपको यहाँ पे लटकन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लटकन मिलेंगे नीचे, ना जाने कितने, ठीक है। वो आई थिंक मोती टाइप हैं या कैसे हैं मुझे नहीं पता, पर आई थिंक वहाँ पे पिक्चर में ऐसे ही हैं। मैं आपको इसका थंबनेल लगा दूँगी। और पूरी स्कर्ट के इस एरिया में भी नीचे तक पूरे घेरे में आगे और पीछे आपको फुली लटकन्स मिल रहे थे, जो कि मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच में आपको से बात करूँ, अगर मुझे एक बार मैं आपसे जो कहती हूँ, मुझे नेक एरिया में मिल जाता और अपर वियर के ऊपर मिल जाता, ठीक है, घेरों के ऊपर, और स्कर्ट के ऊपर ना होता तो मैं चल जाता काम, ठीक है। पर बात करेंगे स्कर्ट के ऊपर होता, नेक एरिया के ऊपर होता, और नीचे जो घेरा रहता है हमारा अपर वियर का घेरा रहता है, ये वाला घेरा, ठीक है, इसमें ना होता तो भी चल जाता, ठीक है। इसमें होता मतलब कहीं तो होता ना। मेनली वर्क कहाँ पे है, स्कर्ट के नीचे वर्क दिया हुआ है, जहाँ इन्होंने यहाँ पे इसके अपर वियर के नीचे यहाँ पे वर्क दिया है। यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह पे रहता, मैं स्कर्ट को अवॉइड कर देती। यहाँ पे कमीज़ के ऊपर आई थिंक जो इसका अपर वियर है उसके ऊपर तो आई थिंक नेक एरिया के ऊपर भी होना चाहिए था, और यहाँ पे नीचे भी होना चाहिए, तो नेचुरली यही ज़्यादा फ्लॉन्ट करता है, ठीक है। पर कहीं भी नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि ऐसा है मेरे पास सेम बिल्कुल ही सेम डिटो है, रानी पिंक शेड में है, जो कि मुझे आने वाले दिनों में आपको नवरात्रों के टाइम में शेयर करना था। रानी पिंक शेड है उसका, सेम टोन बिल्कुल सेम डिटो है उसकी कॉपी। इसमें मैंने जैसे उस दिन देखा, मैंने कैटलॉग जैसे मीशो को मैं एक्सप्लोर कर रही थी, मीशो लाइव की बिना भी मीशो को मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे सूट्स को देख रही थी, आई थिंक स्कर्ट सूट को यहाँ पे चेक कर रही थी, तो मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगा। मैंने सोचा पर आई थिंक सिमिलर सिमिलर तो हैं वैसे दोनों सूट सेट, बट चलिए इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि नीचे इसमें लटकन रहेंगे, चाहे वो मोती वाले हैं लटकन, तो वो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं, और शेड भी बहुत प्यारा लगा मुझे। मैं सोचा ठीक है येलो शेड में इसको मैं पिक कर लूँगी, ठीक है। पर देखिए अभी आप पता कुछ भी नहीं भेजा, जिस वजह से मैंने पिक किया। ऐसा नहीं होता ना, जो चीज़ आप दिखाते हो फिर आई थिंक वैसे तो मीशो वाले फिर बहुत नखरा करते हैं कि ऐसा नहीं फिर वैसा है, ठीक है। तो बट आई थिंक ऐसा नहीं ना, जो चीज़ आपने दिखाई है सेलर्स को पहले ही क्यों नहीं कह देते कि आपको वैसी ही चीज़ भेजनी है, क्योंकि हम पैसा भी तो वैसे ही भेजते हैं उनको, ठीक है। जितने का जो था वहाँ पे उतने ही मैंने पैसे पे किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं आपने लटकन नहीं लगाए, हम आपको पेमेंट कम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो चलता नहीं ना। आई थिंक हम पैसे उतने देते हैं जितने के पैसे वहाँ पर मुझे शो हुए थे। पर बात कहाँ पे आकर रुक जाती है उनके सेलर क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, मैं तो बताती हूँ आपको। मैंने एक प्यारा सा सूट सेट है जिसके ऊपर ना ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, वो मेरा ऑर्डर 3 बार कैंसिल कर चुके हैं। कह देते हैं कि सेलर के पास है नहीं, सेलर के पास है नहीं, सेलर के पास अगर वो है ही नहीं तो मीशो लाइव के ऊपर उसको क्यों घुमाते रहते हैं। वो मीशो लाइव के ऊपर वो घूमता रहता है, ठीक है। उस शर्ट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी और बता भी दूँगी कौन सा सूट शर्ट है। उसमें आप जाइए ही मत, वरना आपके साथ ही कुछ ऐसे ही करने वाला है सेलर। आई थिंक हमारा काफ़ी हो जाता है ना कि हम इस सूट शर्ट को वहाँ पर पहनेंगे, इस ड्रेस को हम वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। पर आई थिंक फिर मन अजीब सा हो जाता है, ठीक है। अगर हम कैंसिलेशन दे दें कभी भूल से, ठीक है, और रिटर्न भी कर लें, एक्सचेंज भी कर लें, वो भी गलती होने के बावजूद भी, फिर मीशो कहता था आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपकी सीओडी बंद कर देता है, ना जाने क्या किया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि ये मुझे बहुत बड़ा फॉल्ट लगा। मैं इसका आपको वहाँ पर लगाने वाली हूँ थंबनेल, तो आप खुद ही समझाएंगे। सूट का आधा ग्रेस रह गया है उन लटकन के ना होने की वजह से। तो प्लीज़ अगर आपको पिक करना है अभी भी सेलर से तो प्लीज़ कर लीजिए, इज़ ऑल अप टू यू। पर ये मान के चलिए कि आपको विदाउट ऐसे ही आएगा। अभी मैंने एक्सचेंज में डाला है, देखते हैं कि एक्सचेंज वाला भी कैसा भेजते हैं। ऐसा ना कि इसको मैं दूँ और वैसे ही मुझे एक और हाथ में पकड़ा जाए, ऐसा भी ना हो कि मुझे कुछ और ही दे जाएँ। जैसे सुनने को मिलता है कि मीशो के ऊपर ऐसा भी हो जाता है, ये सूट शर्ट भी मेरे हाथ से चला जाएगा और मुझे कुछ ऐसा वैसा भी मिल जाएगा। देखिए फिर ये तो बड़ी बुरी बात है ना। सूट शर्ट मैंने आपके सामने दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसका मैं आपको थंबनेल लगाऊंगी ना, तो आप खुद से वहाँ पे जजमेंट लेकर देख लीजिए कि इसमें क्या कमी पेशी है। आपको इसमें कमी ही कमी नज़र आएंगी। बात ऐसा होता है ना, जिस समय आई थिंक हम वहाँ पे किसी कैटलॉग को देखते हैं तो हमारा मन होता है कि हाँ ये डिज़ाइन हमें अच्छा लग गया है, इस डिज़ाइन में ऐसा नीचे है तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो बट ऐसा होता नहीं ना। मेरे पास एक दुपट्टा भी बड़ा था वैसे ही येलो एंड वाइट का, जिससे नीचे लटकन लगे हुए थे। मैं सोचा ठीक है इस मैंने ड्रेस के साथ उसको कंबाइन कर लेना है, पर इसमें लटकन ही नहीं आए अभी तक नहीं आए या नहीं आए वो भी नहीं मुझे पता। वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा नहीं कि मीशो को हमें वहाँ पे एक सुपरस्टार बना के पेश करना है। जो कमी पेशी होती है वो भी मुझे बताना रहता है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे कहते हैं कि आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हो, तो डेफिनेटली ऑनेस्ट रिव्यू मेरी तरफ से जाना भी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि हम बस मीशो 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 करते रहना चाहिए। हम कौन से उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ जो चीज़ अच्छी आती है हम उनकी प्रमोशन बिना किसी वजह से भी कर देंगे। पर आई थिंक जो अगर गलत चीज़ भेजेंगे तो फिर उनको कहना भी बनता है।
तो इस सूट सेट को अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना आई थिंक ऑल अप टू यू। अगर आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे कि यहाँ पे नीचे कोई लटकन वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। प्राइस अगर आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था, पहले बता देती हूँ इसके साइज़ वगैरह बता देती हूँ। साइज़ इसमें मिलेंगे आपको वहाँ पे ऑब्वियस स्मॉल से लेकर आपको 3XL तक इसमें साइज़ मिल जाएंगे। और साथ में अगर बात करें, ठीक है शेड इसमें ठीक है, एक ब्लू है, एक वाइट वाला ही है, टोटली वाइट है बिल्कुल। ऐसे कुछ आई थिंक शेड हैं, आप अलग अलग से कैटलॉग में अलग अलग से शेड देख पाएंगे। और साइजेस तो 3XL तक मैक्स जाएंगे, ठीक है, स्मॉल से लेकर। प्राइजेस भी अलग अलग हो सकते हैं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। इसको डायरेक्ट मीशो से पिक किया है तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव रहा मेरे लिए वहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर बात कर लेंगे वहाँ पे, ये मुझे वहाँ पे शो हो रहा था 450 का। जी हाँ, 450 का मुझे शो हो रहा था। मैंने कॉइन यूज़ किए, मेरे पास काफ़ी कॉइन हो चुके थे तो मैंने कॉइन यूज़ किए, तो मुझे आ जाकर ये वहाँ पे 420 का मिला। जी हाँ, 420 का मिला COD के लिए। अगर आप प्रीपेड में शॉपिंग करेंगे, अपने कॉइन यूज़ कर लेंगे आप भी अच्छे खासे, ठीक है, और साथ में सेल डील में पिक करेंगे तो ऑब्वियस आपका पिन कोड काफ़ी एक्सेसिबल होगा, तो आपको और भी कम प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट इन द कमिंग टाइम में ये वहाँ पे आ जाए, मीशो लाइव के ऊपर आ जाए, तो आई थिंक उसका प्राइस और भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। पर मैंने कई चीज़ें देखी हैं मीशो लाइव के ऊपर भी एक्सपेंसिव रहती हैं और आई थिंक वो वहाँ पे डायरेक्ट मीशो से कम रहती हैं। जैसे आपने कल ही देखा होगा मोबाइल होल्डर, वो डायरेक्ट आपको कम प्राइस का मिल रहा है, मीशो लाइव के ऊपर आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है ना, अजीब सी बात। तो ऐसा होता रहता है। और शिपिंग लगती है आपको, कम ज़्यादा जितने भी हो शिपिंग लगेगी ज़रूर। मैं आपको बता देती हूँ, शिपिंग का ये मत मान के चलिए शिपिंग नहीं लगती। शिपिंग आपको लगती है 30-35 रुपये तो कम से कम ही लग जाती है, ठीक है। तो आपको इस सूट सेट को बाय करना है। हाँ, कपड़ा अच्छा है, ये वर्क काफ़ी अच्छे से दिया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। पर जो मैंने कैटलॉग पिक किया उस हिसाब से इसमें कमी ही कमी है, तो दैट्स वाई मैंने एक्सचेंज में डाल रखा है। मैं सोचा पहले एक बार इसको दिखा देती हूँ आप सभी को, और आपको भी बता देती हूँ कि ऐसी चीज़ें भी कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, इस समय आपको सूट सेट अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा था। अगर मैं इसको विदाउट ऐसे ही देखती हुई, मेरे सराहनी पिंक है उसमें ऐसे ही अच्छा लगा। पर इसमें अगर आप वहाँ पे थंबनेल देख लेंगे ना, फिर आपको लगेगा नहीं, अगर लटकन रहेगी ना वो वाले इसमें जो दिखाए गए हैं वहाँ पर, फिर तो और भी अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी आपको मैं बता रही हूँ आपको, अगर लोगों ने रिव्यू डाल रखे होते ना वहाँ पर कि हमें भी लटकन नहीं मिले, 10-15 लोगों ने कह रखा होता तो भी मैं मान लेती। लोगों को लटकन किए हुए हैं वहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि थैंक यू, उन्होंने पिक्चर डाल रखी हैं। तो फिर ये हमें ही क्यों नहीं भेजा फिर लटकन वाला, लोगों को गया हुआ है तो हमने भी तो पेमेंट दी है। तो डेफिनेटली प्लीज़ हमें भी भेजिए जो कैटलॉग हमने दिया था। हाँ, लोगों के पास ना पहुंचा तो मैं समझती ठीक है जी, तो सैलरी पागल है, ये किसी को नहीं भेज रहा, तो मेरे साथ क्यों किया फिर उसने। तो हम तो कर रहे हैं इसको एक्सचेंज, इन द फ्यूचर मुझे अच्छा वाला मिल जाए, आई थिंक आप प्लीज़ होल्ड कीजिए, वरना फिर हम शॉपिंग को एंजॉय के लिए करते हैं, इसमें टेंशन नहीं आनी चाहिए कहीं, ये तो ये मानना है, ठीक है। तो प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ, साइज़ बता चुकी हूँ, रोन का मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग आपके सामने फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नेक रहेगा आपका, ठीक है, और नेक के लिए ऊपर आई थिंक आपको भरा हुआ वर्क मिल रहा है, सामने से आप देख रहे हैं पूरा पूरा वर्क है आपको, ठीक है। ये रहा वर्क, अच्छा खासा वर्क है इसमें, ठीक है, मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा। और 4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर कोई वर्क नहीं है, साइड से कट स्लीव्स रहेंगी और स्लिट्स के ऊपर कोई वर्क नहीं रहेगा। पर आई थिंक जो घेरों के ऊपर आई थिंक ये वाला वर्क रहेगा, ठीक है, पूरा भरा हुआ। और बात कर लेंगे पीछे से, आई थिंक ऑल ओवर आपको ये क्लीन ही मिल जाएगा। वहाँ पे इलास्टिक वाले आपको स्कर्ट मिल जाएंगे, स्कर्ट काफ़ी अच्छी खासी हैं, ठीक है। और स्कर्ट के नीचे चारों तरफ आपको घेरों के ऊपर ये वाला वर्क मिल जाएगा। रेयॉन का मटेरियल होने के बावजूद काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, और आई थिंक देखिए इनमें मिरर की डिटेलिंग भी दी है, आई थिंक काफ़ी उम्दा वर्क है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही इसको पिक करना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं इसके साथ। होप फॉर द बेस्ट कि आपको वहाँ पे लटकन के साथ ही आ जाए ये सूट सेट। तो जाइए फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। रहा हमारा ऑनेस्ट रिव्यू विद दिस सूट सेट। तो फिर से मिलते हैं न्यू ईयर, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। और डेफिनेटली बताएं ज़रूर कि आई थिंक ऐसे सूट सेट भी आप देखना चाहेंगे आने वाले नवरात्र्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं ऐसे सूट सेट भी आपके लिए गिव अवे में रख दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करते रहिए और अपने लाइक्स देते रहिए, और ऑब्वियस कमेंट अपने जो भी आप चैनल के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने वीडियो को पूरा वॉच करते हुए विदाउट एनी स्किपिंग मुझे वीडियो भेजते रहिए। उसे बेस के ऊपर हम अपना आने वाले गिव अवे अनाउंस करेंगे, चैनल के ऊपर लोगों को इनवाइट करेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर सेम प्रोसेस करेंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्राइस दिया जाएगा बहुत ही प्यारे वाला, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें रहेंगी कि मेकअप भी रहेगा, ज्वेलरी भी रहेगी और क्लॉथिंग भी रहेंगी। एक आपको कंबाइनिंग गिफ्ट दिया जाएगा अगर वो इतना एफर्ट भी आप डालते हैं, ठीक है।
इनको भी आप डेफिनेटली देख ही चुके हैं, मैंने इनका वीडियो भी दिखा ही दिया है आपको, तो आप इनके लिए भी जा सकते हैं, ये काफ़ी अमेजिंग है। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में। चलते हैं, लव यू ऑल, होप फॉर द बेस्ट कि आपको ये वीडियो अमेजिंग लगा होगा, फुली हॉनेस्ट रिव्यू हुई। ठीक है, चाओ, लव यू ऑल।